Hello student, welcome back. Today's topic is classification of organic compound based on functional group. So you must know what is the functional group. आपको पता है कि केमिस्ट्री में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और जब वो रिएक्शन होते हैं तो वो रिएक्शन में दो तरह के जिसे हम सबस्ट्रेट और रिएजेंट ऐसे कहते हैं, तो वो सब चीजें हम बाद में सीखने वाले हैं। तो इसमें जो मेन केमिकल होता है जिसपे रिएक्शन होती है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जिसकी वजह से उसे प्रॉपर्टी रहती है और वो फंक्शनल ग्रुप जाके उसके जगह दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है। ओके, और वो जो बाकी का स्केलेटन होता है, कार्बन का स्केलेटन, वो वैसे के वैसा रहता है। जब अब आप आगे आगे जाओगे तो केमिकल रिएक्शंस देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप वहां पे चेंज होते हैं और कार्बन स्केलेटन में चेंज नहीं होता है। तो ये सब कैसे होता है, वो फंक्शनल ग्रुप जो पॉइंट है वो पॉइंट हमें यहाँ समझ में लेना है। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहेंगे हम? ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ये ऐसा पार्ट है विच अंडरगो चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ ए रिएक्शन, जिसमें चेंज होगा, बाकी का कार्बन स्केलेटन वैसा ही रहेगा। तो हम देखेंगे बाद में ये कैसे रिएक्शंस होती है। आपको क्या क्या याद रखना है, ये ऐसा पार्ट है कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का विच अंडरगो चेंज, और क्यों हो रहा है चेंज? एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। अब होमोलॉगस सीरीज, यहाँ एग्जांपल में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ इतने सारे एग्जांपल्स हमने फंक्शनल ग्रुप के दिए हुए हैं। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो यहाँ एग्जांपल आप यहाँ से लिख सकते हो। देन होमोलॉगस सीरीज, तो नाम से पता चल जाता है होमोलॉगस यानी उसमें कुछ चीजें आइडेंटिकल है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड यानी ये क्या है? ऐसे सीरीज है डिफरेंट कंपाउंड की। ये कैसा है? जैसे कि हमारी फैमिली होती है और हमारे फैमिली में क्या होता है, एक सरनेम के सब लोग होते हैं पर उनका अलग अलग नाम भी होता है, यानी वो है तो इंडिविजुअल पर उनमें कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है। वैसे इनकी भी फैमिली होती है, अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप है इनकी फैमिली होती है और वो फैमिली में होमोलॉगस सीरीज होती है। अ सीरीज ऑफ कंपाउंड ऑफ सेम फैमिली, ओके, हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप ये सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जैसे हमने यहाँ से कोई भी ले लिया, जैसे ईस्टर ले लिया, तो ईस्टर की जो फैमिली रहेंगी सबके पास क्या रहेगा? सी डबल ग्रुप रहेगा सबके पास। अगर हमने असाइल क्लोराइड की फैमिली ली तो उसमें रहेगा सबके पास COCl। अगर हमने अल्कोहल की फैमिली ली तो सबके पास क्या रहेगा? ये OH ग्रुप जो कि फंक्शनल ग्रुप है, यानी वो क्या हो गया? एक फैमिली हो गई। तो उसमें क्या क्या रहेगा? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम टाइप ऑफ कार्बन स्केलेटन, वो जो कार्बन स्केलेटन है वो भी सेम रहेगा। सेम यानी जैसे कि देखेंगे हम एक स्टेप बाय स्टेप। देन सेम जनरल फार्मूला, उनका कार्बन स्केलेटन सेम है। और क्या सेम है? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला यानी एक कॉमन फार्मूला, जैसे आपने 10th तक के पढ़ा है अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, है ना, इन सभी को वो लागू होता है। वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की जो फैमिली रहेगी उनका कॉमन फार्मूला रहेगा। ओके, देन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सिमिलर रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इसके वजह से है, ये जो फैमिली है इनकी, ये फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो OH की वजह से है। तो यहाँ जिनके पास OH है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, यानी जो मैकेनिज्म वगैरह होगा सिमिलर। एंड अब ये तो हो गया सिमिलैरिटी, इसमें काफी सारे पॉइंट है तो हम इतने पॉइंट ही लिखेंगे। एंड डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय मिथाइलिन ग्रुप, और कोई भी वो फैमिली की जो सीरीज है वो सीरीज में से कोई भी दो मेंबर अगर लिए हमने, सक्सेसिव मेंबर, पास के दो मेंबर, तो उनमें कितना डिफरेंस रहेगा? CH2 का डिफरेंस रहेगा। आप ये सब वेरीफाई करके देख सकते हो, टैली करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है एग्जामिनेशन में लिखने के लिए, और आपके बुक में एक अल्डिहाइड का एक टेबल दिया है, अच्छे से दिया है, इलेबोरेट करके, उसमें बॉन्डिंग भी दिखाया हुआ है, नाम भी है, और
कुछ चीजें दिए हुई, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह कैसे इंक्रीज होते जाते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ती जाती है हाइड्रोजन कार्बन की, तो धीरे धीरे उनका वेट भी बढ़ते जाता है, और वेट बढ़ते जाता है तो काफी सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको एमसीक्यू में भी आता है और रीजन फॉर्म में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान से वो पढ़ना है, तो वो टेबल आप रेफर कीजिए कि उसमें कैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाते हैं। ओके, तो अभी आपको इतना ही याद में लेना है कि होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन और एक एग्जांपल है शॉर्ट में मैंने नोट करके दिया है। नाउ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे लिख के दिए हैं, जो कि बुक में थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में दिए हैं। बुक में क्या दिया हुआ है, बॉन्डिंग दिया हुआ है, तो आप बुक भी रेफर कर सकते हो। आप एग्जामिनेशन में अगर फंक्शनल ग्रुप पूछते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हो, या बुक में पूरा ओपन स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है बॉन्डिंग, जहां कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी एलिमेंट दिखा है उनकी वैलेंसी करेक्ट वहां है। हमने वैलेंसी पहले ही देखी है, वो जो प्रीवियस नॉलेज है उससे आप यहाँ कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको फंक्शनल ग्रुप, और ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ये सभी फंक्शनल ग्रुप का आपको काम है, कहीं ना कहीं इनका काम रिएक्शन में और बाकी काफी सारी जगह में आने वाला है। तो आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करना है, 100% इस पे 11th में क्वेश्चन आने वाला है। तो हैलाइड NaX, अभी मैं कभी भी आपको कुछ भी पूछूंगी इसके बारे में तो आपको बताते आना चाहिए। X का मतलब क्या है, हैलाइड, और इसमें भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड एक्सेट्रा। ओके, साइनाइड और नाइट्राइड CN, और आइसोसाइनाइड NC। ये दोनों भी सेम नहीं है, ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। साइनाइड को CN लिखा जाता है और आइसोसाइनाइड को NC लिखा जाता है। CN और NC तो दिखने में हमें सेम दिख रहा है, पर वो सेम नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है। और 12 में आपको ऐसे तो रिएक्शंस है जिसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको ध्यान में रखना होगा। देन नाइट्रो, NO2, अल्कोहल, OH, फिनॉल, AROH ऐसे लिखते हैं, अराइल ग्रुप। इसका ही मतलब क्या होता है, ये C6H5, ये बेंजीन रिंग, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के वहां पे OH है, इसलिए C6H5OH, ये अराइल ग्रुप हो गया। अराइल भी ध्यान में रखना है, R अल्किल ग्रुप और ये AR मींस अराइल ग्रुप। अब प्राइमरी अमीन NH2, एक हाइड्रोजन कम हो गया, सेकेंडरी अमीन एक और कम हो गया, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे क्या रहेगा, टर्शरी अमीन में हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, क्या रहेगा, R ग्रुप रहता है, ये क्या हो गया 3। ओके, प्राइमरी अमीन में NH2, सेकेंडरी अमीन में NH, और टर्शरी अमीन में क्या है N, और यहाँ पे ट्रिपल, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी थी तो वहां कायम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, बुक में आप देखोगे थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा होगा, तो कहीं मैंने लिखा है कहीं नहीं लिखा है, तो ये आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, और आपको तो पता ही चल जाता है कि बॉन्डिंग कैसे है, तो बुक्स में भी आप रेफर कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। जैसे हम प्राइमरी अमीन्स बोले तो फट से हमको क्या आना चाहिए, NH2, हमको कीटोन बोले तो फट से आना चाहिए CO, है ना। जैसे CO तो हम बोल रहे हैं तो उससे बॉन्डिंग नहीं पता चलता, पर जब लिखेंगे तो इस तरह लिखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी दिख रही है। ओके, यहाँ पे भी कार्बन की 4 वैलेंसी दिख रही है, यहाँ CHO लिख दिया है, बुक में थोड़ा इलेबोरेट करके ऐसा लिखा है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है H, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका इलेबोरेटेड फॉर्म, बस CHO ये भी फंक्शनल ग्रुप है, कभी हम रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं, कभी ऐसे लिखते हैं, जैसे जरूरत पड़े उस हिसाब से हम लिखते हैं। तो आप ऐसे इसे शॉर्ट में पहले अच्छे से लर्न कर लो और बुक भी रेफर करो। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ईस्टर COO, अमाइड CONH2, सेकेंडरी अमाइड CONH, एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो गया, टर्शरी अमाइड यहाँ पे दिख रहा है, ये भी H यहाँ से निकल गया, यहाँ H है ही नहीं टर्शरी अमाइड में। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ दिखते हैं, इससे ही रिएक्शन में डिफरेंस आता है। जैसे हम अमीन्स में पढ़ेंगे तो अमीन्स में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स कुछ रिएक्शन दिखाएंगे, पर टर्शरी अमीन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन को अटैच हाइड्रोजन नहीं है, जिसे हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते हैं, तो वो रिएक्शन दिखाते ही नहीं है। यानी ये बेस है, अगर ये आपको अच्छे से समझता है तो आगे आगे का आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो एसिड अनहाइड्राइड में ऑक्सीजन ही सेंटर में और COCO ग्रुप यहाँ, इस तरह यहाँ पे बाकी भी लिख के दिए हैं। अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के बारे में आपको पहले से पता है, C डबल बॉन्ड C है तो अल्कीन है, C ट्रिपल बॉन्ड C है तो अल्काइन है, और अल्केन में फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है, पर हम ऐसा ध्यान में रख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड C, जहाँ पे कार्बन स्केलेटन में सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम अल्केन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
learn this part nicely, remember and recall and do the writing practice. I hope you understand this topic.